नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मैं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार एक खूनी जंग के रूप में तब्दील हो गया है और वो जंग लगातार आगे बढ़ रही है, मासूम लोगों को अपने आगोश में ले रही है। इस जंग में हमने देखा कि कई दिनों से बहुत कुछ हुआ है। इजराइल के कई सैन्य कमांडर्स मारे गए हैं, वहीं हमास के कई आतंकियों को इजराइल ने मार गिराया है। लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो नुकसान उठाना पड़ा है आम नागरिकों को। युद्ध का आज 11वां दिन था। पिछले दिनों से हम वीके न्यूज आपको पल पल की जानकारी दे रहा है कि इस युद्ध में क्या कुछ हुआ। आज 11वें दिन में क्या कुछ हुआ वो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक बड़ी खबर के तहत ईरान के प्रमुख नेता खमेनेई ने इजराइल को धमकी दी है कि वो अगर युद्ध नहीं रोकेगा तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे और इजराइल उन्हें नहीं रोक पाएगा और एक होकर के हम इजराइल पर हमला करेंगे। ये एक बड़ी धमकी खमेनेई ने दी है, लेकिन इसका असर इजराइल पर इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि हिजबुल्लाह और हमास जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक इजराइल अपनी कार्रवाई को जारी रखेगा। इसके अलावा आज जब इजराइल में सायरन बजा, तेल अवीव में जब सायरन बजा तो एंटनी ब्लिंकन उसी इजराइल में थे और इजराइल दौरे पर थे। बता दें कि हफ्ते में ये उनका दूसरा दौरा था, लेकिन इस दौरान जब सायरन बजा तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को कुछ समय के लिए बंकर में जाना पड़ा और बंकर की शरण लेनी पड़ी। तो ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि जिस तरह से इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, आम लोग भी उससे अब तक प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब स्वयं देश के प्रधानमंत्री और उसी देश में मेहमान के रूप में आए हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को कुछ देर के लिए बंकरों में शरण लेनी पड़ी है। ब्लिंकन के पहले अब जर्मनी के प्रमुख शोल्ज जो है वो इजराइल पहुंचने वाले हैं और इजराइल पहुंचकर वो इजराइल को पूर्ण समर्थन देने का अपना पहला वायदा फिर दोहराएंगे और साथ ही साथ हमास को खत्म करने पर इजराइल का जो प्लान है उस पर अपनी राय जाहिर करेंगे। और इसके बाद अब जो बाइडेन कल यानी 18 अक्टूबर को इजराइल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमास ने जो बंधक बनाए हुए हैं, जो फ्रांसीसी बंधक बनाए हुए हैं हमास ने, उनके परिवारों से मिले हैं। उन्होंने बताया है कि उनके जो परिजन हैं जिनको बंधक बनाया गया है उनको हमास कहाँ ले गया है इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन उनसे मिले हैं और उनसे हालचाल जाना है और इस युद्ध में उनको फिलहाल के लिए थोड़ा सा शांति बनाए रखने के लिए कहा है और कहा है कि वो उनके साथ हैं, फ्रांस उनके साथ हैं, फ्रांस की पूरी जनता उनके साथ है और वे स्वयं भी उनके साथ हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा घोषणा की है कि वो इजराइल का साथ देंगे। इजराइल के अस्तित्व को बचाने के लिए ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन उन्होंने एक बार फिर दोहराया है और साथ ही साथ कहा जैसे भी और जिस भी स्थिति में इजराइल को सहयोग की जरूरत होगी ब्रिटेन उसको देगा। तो ऋषि सुनक की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका, जर्मनी और इसके बाद अब ब्रिटेन ने भी पूर्ण समर्थन का अपना एक बड़ा वादा बार बार दोहराया है और इससे इजराइल को एक बड़ी ताकत मिली है। इसके अलावा ब्रिटेन से ही खबर ये है कि ब्रिटेन ने फिलिस्तीनी नागरिकों को सहायता देने की बात कही है, इसके लिए लगभग 10 मिलियन पाउंड की घोषणा की गई है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से गाजा से लोग पलायन कर रहे हैं, उनके पास खाने, रहने, पीने और कुल मिलाकर के किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उनकी जिंदगी सिर्फ आसमान की उस नीली छत के नीचे है। तो इसमें ये एक बड़ी घोषणा है, फिलिस्तीनी नागरिकों को सहायता देने की ब्रिटेन ने बात कही है, जिसके लिए जो पैसे हैं 10 मिलियन पाउंड की जो घोषणा है वो हो चुकी है। अमेरिका भी घोषणा तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि इजराइल गाजा पर कोई अधिकार नहीं करेगा और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन का जो वजूद है वो रहना चाहिए, क्योंकि इसके वजूद में रहने से ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमारे लिए वास्तविक संघर्ष का क्षण है और हमास ने जिन जिन लोगों की हत्याएं की, जिन जिन लोगों को टारगेट किया, जिन जिन लोगों के साथ में बर्बरता की, यानी कि कुल मिलाकर के हमास ने जो नरसंहार किया उसके एक अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। इजराइल की सघन बमबारी जारी है, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास का प्रतिरोध अभी फिलहाल नहीं रुक रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि हमास के पास अभी भी इतने अस्त्र शस्त्र हैं और उनके अभी इतने लड़ाके हैं
कि अगर जब तक वहां पर इजरायली सेना एंटर नहीं करेगी और उनको खत्म नहीं करेगी, तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इसलिए इजरायल और गाजा के तरफ से हमास का जो संघर्ष चल रहा है, तमाम प्रयासों के बावजूद अभी और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि हमास और इजराइल युद्ध से परे पाकिस्तान में भी 2 फिलिस्तीनी छात्रों को चाकू मारा गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में ये नहीं बताया गया है कि उनको चाकू क्यों मारा गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 फिलिस्तीनी छात्रों को चाकू मारा गया है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि जॉर्डन और मिस्र ने यह कहा है कि फिलिस्तीनी जो शरणार्थी के रूप में उनके देश में आना चाहते हैं वो ना आए, क्योंकि इन लोगों को अब शरण देने की स्थिति में यह देश नहीं है। ये घोषणा क्यों की गई, फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन मुस्लिम जगत जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ माहौल बना रहा है, जॉर्डन और मिस्र की तरफ से जो बातें कही गई हैं, उससे फिलिस्तीनियों को बड़ा धक्का लग सकता है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये सारी बातें सामने आ रही हैं, और आज ये भी बात सामने आई है कि अमेरिका के जो 200 सैनिक हैं, जो उनके कमांडोज हैं, वो अलर्ट मोड पर हैं, किसी भी वक्त उन्हें इजराइल भेजा जा सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते ही घोषणा कर दी थी कि वो अपने सैनिकों को वहां पर भेजेगा और सैन्य सहायता मुहैया करवाने के साथ साथ में हथियार भी उन्हें मुहैया करवाएगा। लेकिन अब अगर इस स्थिति में ईरान इस युद्ध में कूद जाता है तो यकीनन इजराइल के लिए थोड़ी सी मुश्किल का सबब बन सकता है। लेकिन जब इजराइल के साथ में उनके साथी देश मौजूद हैं, इतनी बड़ी महाशक्तियां साथ में हैं, तो यकीनन ये युद्ध एक बड़े मोड़ पर जाकर खत्म हो सकता है। कब खत्म होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस युद्ध के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो परिणाम होंगे, वो यकीनन बहुत आपको गंभीर देखने को मिलेंगे और विश्व पटल पर इसकी एक ऐतिहासिक क्षण के तौर पर याद किया जाएगा। फिलहाल 11वें दिन की आज ये बड़ी घटनाएं थी जिस पर हमने आपको जानकारी दी। कल फिर मौजूद होंगे, कल फिर हम हाजिर होंगे 12वें दिन की घटना के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।